दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम नाव और धारा बॉटनी स्ट्रीम जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, नंबर 3 तक क्वेश्चन हमने कर लिया था, प्लस बहुत ही अच्छी ढंग से मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझाई थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, जिससे क्या हो आप आसानी से इस चैप्टर को हल कर पाएंगे, जहाँ मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जो कि आपको ट्रिक की तरह ही फील होंगी। ठीक है, उससे इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर 3 तक तो हो गया था, नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 का क्वेश्चन है धारा के उधर प्रवाह। अच्छा, उधर प्रवाह मतलब क्या? उधर प्रवाह मतलब होता है धारा के ठीक उल्टे। ठीक है, धारा के ठीक उल्टे मतलब मान लेते कि धारा कुछ ऐसे जा रहा है तो वो तैराक है या फिर बोट है। मान लेते बोट, तैराक को हम लोग क्या मानेंगे? बोट ही मानेंगे। इससे क्या होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तैराक को बोट ही मानते हैं। तो मान लेते कि धारा ऐसे चल रहा है ना, तो जो बोट है वो ठीक इसके उल्टे जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में धारा के उधर प्रवाह में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में वह तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तैर सकेगा, आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा क्या? शांत जल में। इसको भी समझिए, शांत जल मतलब क्या? मान लेते कि ये पानी है। ठीक है, देखिए शांत जल बेसिकली आपका तालाब या झील वगैरह होते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी लगभग स्थिर होती है। ठीक है, लगभग क्या होती है? स्थिर होती है। तो वहाँ पर अगर वो तैराक चले, ठीक है, तो उसका उस समय 1 घंटा में वो कितना दूरी तय कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा? इतना समझ में आया तो चलिए वेल एंड फाइन है। देखिए तो यहाँ पर आपका गिवन है उधर प्रवाह में तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। उधर प्रवाह मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया उधर प्रवाह मतलब ठीक धारा के ठीक उल्टे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दो इक्वेशन बनते हैं बेसिकली, ठीक है, दो इक्वेशन बनता है, एक क्या बनता है? VB प्लस VS। ये कब यूज करते हैं? जब कोई तैराक या फिर बोट धारा के साथ चल रहा हो। ठीक है, लेकिन एक इक्वेशन मैंने और आपको बताई थी जहाँ पे क्या था? VB माइनस VS। ये कब? जब कोई तैराक या फिर बोट धारा के ठीक उल्टे जा रहा हो। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है? ठीक ये वाला सिचुएशन है, धारा के उल्टे जा रहा है, तो यानी VB माइनस VS को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, VB माइनस VS जो है, देखिए आपको क्या बोला है कि धारा के उधर प्रवाह में एक तैराक, उधर मतलब उल्टे प्रवाह में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है। तो देखिए उधर प्रवाह में चाल क्या हो जाएगा? VB माइनस VS बराबर तो दिया हुआ आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको समझ में आया? और एक चीज़ देखिए, आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जबकि धारा की चाल मतलब क्या? धारा की चाल मतलब क्या? VS कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा क्या है कि वही जो बोट है, ये जो बोट है अगर वो शांत जल में चलता, ठीक है, वो कैसा? इस तरह का शांत जल में चलता, ठीक है, तो उसमें चाल क्या होता? तो आपको VB बताना है, बेसिकली आपसे VB पूछा है बस। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे इसको? देखिए तो VS तो आपका गिवन है ना, VS क्या है? आपका गिवन है, तो VS की जगह पे यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे VB माइनस, देखिए VS आपका गिवन है तो लिखिए यहाँ पे 1 बराबर में यहाँ पर 6। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो VB इक्वल टू 6, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो VB कितना आ गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपसे पूछा था, बताइए VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस टिक करना है और आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा के अनुकूल मतलब मैंने आपको समझाया था, मतलब धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल यानी क्या? ये वाला इक्वेशन VB प्लस VS। ठीक है, तो देखिए धारा के साथ, ये रहा क्वेश्चन, धारा के साथ नाव की गति कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिख लीजिए बराबर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के उल्टा यानी और एक दिया हुआ है VB, ठीक है, VB माइनस VS, ये इक्वेशन यूज करेंगे धारा का जब भी उल्टा हो। ठीक है, धारा का जब भी क्या हो? उल्टा हो, इस इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए VB माइनस VS इसका टॉप कितना गिवन है क्वेश्चन में? देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लीजिए यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे
तो पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या, आपसे बस सिंपल सा पूछा है कि आप इतना बता दीजिए कि वी बी इक्वल टू क्या होगा। कोई नहीं, दो इक्वेशन आपको मिला हुआ है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए वी एस और प्लस का वी एस माइनस का वी एस कैंसिल आउट यहाँ पे, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2VB इक्वल टू, इसको जोड़िए 12 और 6 कितना हो गया 18। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में 9 बार में। तो वी बी इक्वल टू आपका कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस ये तो आपका वी बी पूछा था, तो वी बी इक्वल टू क्या 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन आपको या फिर जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को कमेंट के हेल्प से सॉल्व कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने, और एक बात, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 तक हो गया था हमारा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे 44, सॉरी ये मी होगा, हाँ यहाँ पे मी होगा, मैंने यहाँ टिक कर दिया था, काफ़ी मिस्टेक्स है। ठीक है, मैं वो उन मिस्टेक्स को भी टिक करता रहूँगा, आप बस क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए। तो बोला है धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है। तो धारा के अनुकूल मतलब क्या, देखिए धारा के अनुकूल मतलब वी बी प्लस वी एस, बस वही दो इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। वी बी प्लस वी एस जो है धारा के अनुकूल का ये इक्वेशन है। तो धारा का अनुकूल चाल क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा का अनुकूल चाल आपका 4 घंटे में 44 किलोमीटर, 4 घंटे में 44 किलोमीटर, यानी 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता है, यानी यही आपका बन गया स्पीड। आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टी। तो देखिए डिस्टेंस कितना 44 बट्टा में कितना टाइम जो कि 4 है, सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आप भी यहाँ पे सॉल्व करके इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 11। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से लिखता हूँ, तो वी बी प्लस वी एस इक्वल टू कितना हुआ 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद क्या बोला था, धारा के प्रतिकूल वह 3.5 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, तो इक्वेशन क्या होता है वी बी माइनस वी एस। ठीक है, वी बी माइनस वी एस इक्वल टू कितना, तो देखिए 3.5 घंटा में 21 किलोमीटर, मतलब फिर से यहाँ पर भी स्पीड निकाल लेते हैं। तो 21 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में भाग लगा देंगे किससे, टाइम से। तो टाइम क्या है 3.5 घंटा, मतलब 2 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 कीजिए तो कितना हुआ 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टा 2। तो नीचे हो जाएगा आपका 7, ऊपर हो जाएगा आपका 2। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे आपका आ जाएगा 7 से काट के 3 बार में 3 दूनी 6। तो यानी वी बी माइनस वी एस कितना हो गया 6। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि धारा की गति क्या होगी, मतलब आपसे पूछा है बताइए कि वी एस इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए फिर से, पहले जैसे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये रहा इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक इसको भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एस माइनस प्लस का है और वी एस जो है माइनस का है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी बी 2VB इक्वल टू यहाँ पर कितना, ये भी जुड़ जाएगा 11 और 6 17। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको भाग लगाइए तो हो जाएगा 17 बट्टा का 2। तो ये हो गया वी बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वी बी। लेकिन आपसे वी बी तो पूछा नहीं, आपसे पूछा वी एस बताइए, वी बी नहीं वी एस बताइए। तो आपको करना क्या है, इस जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वी बी का, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे तो पहला वाला इक्वेशन में रख लीजिए या फिर दूसरा वाला इक्वेशन में रख लीजिए, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप खुद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने का आंसर राइट होता है। आपको इसका जो आंसर है आखिर में वी एस आया कितना, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। ठीक है, देखते हैं कितनों का आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट 6 तक तो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नदी में तैरता है। ठीक है, तथा धारा के विपरीत वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, शांत जल में किस गति से तैर सकता है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पहले कहीं कराया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ। अगर आप लोग को लगे कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और कमेंट में
मेंशन कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक बात, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, उसका ऑप्शन ये रहा, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। 5.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नदी में तैरता है, ठीक है। धारा के साथ यानी किसी इक्वेशन को यूज करेंगे, तो धारा के साथ इक्वेशन जो यूज करेंगे आप सभी को याद हो चुकी होंगी, VB प्लस VS, ठीक है, धारा के साथ, ठीक है। तो देखिए धारा के साथ किस गति से चलता है वो, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, तथा धारा के विपरीत वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत कैसे तैर रहा है वो, देखिए धारा के विपरीत कैसे तैर रहा है वो, कहाँ गया, धारा के विपरीत वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है। तो धारा के विपरीत जब भी हो तो कौन सा इक्वेशन का यूज करते हैं, VB माइनस VS, VB माइनस VS, ठीक है। कैसे तैरता है वो, तो देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका किसके, धारा के साथ जो गिवन था, और ये धारा के उल्टा, ये क्या, धारा के साथ, और ये धारा के उल्टे, ठीक है। बस आपका 2 इक्वेशन बन गया। आगे देखिए क्या पूछा है, आगे बोल रहा है कि शांत जल में वो किस गति से तैर सकता है, शांत जल में वो किस गति से तैर सकता है, मतलब क्या, शांत जल में मतलब क्या, आपसे पूछा है कि बस आप बता दीजिए कि VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, बोट यहाँ पर देखिए तैराक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो तैराक हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, हमेशा बोट मान कर ही चलिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट बता दीजिए, यानी तैराक का गति शांत जल में बता दीजिए। तो करना क्या है, देखिए 2 इक्वेशन आपका मिला हुआ है, ठीक है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए प्लस में VS माइनस में VS कैंसिल आउट, एक VB और एक VB, 2 VB बराबर में 8 और 2 10, ठीक है। आगे VB इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बार, 5 बार में, तो VB इक्वल टू कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ये रहा ऑप्शन नंबर C, जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक जहाज अनुप्रवाह में, अच्छा अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के साथ, ठीक है, अनुप्रवाह में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अनुप्रवाह के लिए कौन सा इक्वेशन, पहले चलिए उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, VB प्लस VS, धारा के साथ अनुप्रवाह कैसे, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, तथा उधर प्रवाह में वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर प्रवाह मतलब मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, मतलब धारा के उल्टे, तो यानी VB माइनस VS कैसे जा रहा है, देखिए कौन से स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लीजिए यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की गति क्या होगी, VS क्या होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि बता दीजिए कि VS इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही आसान है, अभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। करना क्या है, देखिए प्लस का VS माइनस का VS कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2VB इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 और 8, यहाँ पे हो गया 30, 2 से कटेगा ये कितने बार में, 15 बार में, तो VB इक्वल टू हो गया आपका कितना, 15, ठीक है। अब आपसे पूछा VB तो है नहीं, पूछा VS है, तो इस 15 जो आपका निकल का है VB का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए नंबर 1 इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए आपका क्या था, VB प्लस VS इक्वल टू था 22, अब VB तो आपको पता है जो कि है 15 प्लस VS इक्वल टू इधर हो गया 22। आपसे पूछा VS बताइए, तो VS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 22, ये 15 इधर आ जाएगा माइनस का 15, तो यानी 22 से 15 गया तो कितना, 12 से 5 गया तो 7, और यहाँ पे हो गया 1, सॉरी 1 नहीं 7 ही होगा, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा किसका, उस नदी के जो स्रोत होगा, जो स्ट्रीम होगा उसका, ठीक है। आपसे VS पूछा था,
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो हमारा आंसर क्या आया था, देखिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा ऑप्शन ए 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, शांत जल मतलब शांत जल मतलब जब नदी का कोई प्रवाह हो ही ना, ठीक है, शांत हो वो। तो एक नाव की गति शांत जल में कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें, चलिए पहले उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखिए VB आपका दिया हुआ है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक VS भी आपका दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ पे बताया तो है, उसका पानी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। ठीक है, स्रोत का स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है, धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिए। धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ यानी इस तरह से VB प्लस VS, ठीक है, धारा के साथ चलते हुए, ठीक है, चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो पहले तो आप ये बताइए कि VB और VS क्या हो जाएगा। तो देखिए VB आपका है कितना 10 लिख लीजिए, प्लस VS कितना है 2, तो ये लिख लीजिए 2, तो बराबर में कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये बताइए। तो सिंपल सा बात है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या है, एक घंटा में कितना 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी, ठीक है, कान को थोड़ा उल्टे ढंग से भी पकड़ सकते हैं आप। 12 किलोमीटर एक घंटे में। आपसे पूछा क्या है, तो बताइए ना 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में। तो जब 12 किलोमीटर एक घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में, एक किलोमीटर कितने घंटे में, 1/12 घंटे में। तो 30 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 1/12 गुना का यहाँ पर 30, इसको कैंसिल आउट कीजिए, देखिए 2 से कटेगा 2 से 12, और ये कितना 15 बार में, फिर 3 से कटे 3 दूनी 6, और 3 बचे 15, 5/2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 से काटे इसको 2 दूनी 4, यहाँ पे 2.5। ठीक है, 2.5 यानी हाफ 2.5। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है, आगे के वीडियो में हम नंबर 10 से 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।